सीएम क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आज थोड़ा-सा कि जैसा कि मुझे दिख रहा है काफ़ी युवा हैं आज, तो हो सकता है वो मेरी बात से सहमत हों और मुझे कनेक्ट भी कर पाएँ। जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरी बहुत हाई लेवल की एजुकेशन हुई है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल से किया है, तो 2014 में पास आउट हूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में एक इंजीनियर की वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल, मेरी भी वैल्यू ऐसी ही थी, मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ, तो जो कि मेरे पापा को डर था कि एक लड़की के लिए प्राइवेट जॉब करना और इतने हाई लेवल की जॉब करना थोड़ा-सा सही नहीं है। तो पापा ने कहा, "बेटा आप उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और आपको जितना समय चाहिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूँगा, बस तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो।" सर मैंने स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट किया। मैंने 4 साल, पूरे 4 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। जो कि मैं पूरा इंजीनियर बैकग्राउंड से थी, पूरा इंग्लिश से मुझे फिर से हिंदी में उतरना पड़ा। मेरे लिए काफ़ी टफ सफ़र था ये, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश की। 4 साल बाद मेरे पास 4-4 कॉल लेटर आज भी मेरे पास मेरी तिजोरी में रखे हैं, जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पे मेरे कॉल लेटर रखे हैं। पर कमी क्या हुई कि जो जॉब मुझे चाहिए थी, जिस लेवल की जॉब मुझे चाहिए थी, वो जॉब मुझे नहीं मिली। इस वजह से मेरी पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में, जेल प्रहरी में और वन विभाग में कई जगह 4 कॉल लेटर मेरे रखे हैं। मेरे आज भी एज़ अ प्रूफ मैं किसी को भी किसी भी टाइम पे दिखा सकती हूँ। मेरे पास रखे हुए हैं, जिसमें मेरी जॉब लग चुकी थी। पर मुझे जो जॉब चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली। मुझे पीएससी के थ्रू जाना था। मैं पीएससी की तैयारी में लगी रही। उसके बाद अ, समय निकलता गया, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने तैयारी जारी रखी, पर कुछ ऐसी कंडीशंस आ गईं, जिसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई स्टॉप करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। फिर मुझे लगा ठीक है मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ, आज नहीं तो कल बच्चे बड़े हो जाएँगे, उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। पर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी, वो चीज़ क्या थी? क्लियर हो गया था मेरे माइंड में कहीं न कहीं कि एक भारत देश में नौकरी करना बहुत टफ़ काम है। नौकरी करना बहुत टफ़, पहली बात तो नौकरी मिलना बहुत कठिन काम है। नौकरी मिलना ऐसा हो गया है कि जंगल में सफ़ेद हाथी ढूँढना, कभी देखा ही नहीं होगा आपने। सेम कंडीशन हो गई है नौकरी की, बहुत रेयरली मिलती है। उसके पीछे आपको नहीं पता आपका कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना समय बर्बाद होता है। जिस दिन आरसीएम मेरे जीवन में आया और जिस दिन मैंने आरसीएम को समझा, पहली बात तो मुझे समझने में टाइम लगा, बिल्कुल क्लियर है, मुझे समझने में टाइम लगा आरसीएम को। क्यों? रीज़न था कि मैंने जितनी लेवल की तैयारी की थी, जितनी लेवल की मेहनत की थी, जब मुझे वहाँ से सफलता नहीं मिली, आरसीएम तो मुझे ऐसा लगा कि सामने हमारी थाली में खाना परोसा हुआ किसी ने मुझे दे दिया। मैंने सोचा इतना आसान थोड़ी ना होता है पैसा कमाना। आरसीएम में तो इतना आसान कैसे पैसा कमा सकते हैं? मुझे भरोसा नहीं हुआ आरसीएम पे। लेकिन जब मैंने आरसीएम के बारे में पढ़ा, आरसीएम को समझा, तो मुझे लगा कि ये आरसीएम, ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं आई? मैंने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, ये मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं आया? मुझे जब क्योंकि रीज़न क्या है डायरेक्ट सेलिंग को समझना कोई समझता नहीं है। किसी से हम कहते हैं प्रोडक्ट खरीद लो, तो इंसान को ये लगता है कि ये अपनी समस्या हमारे सिर पे मढ़ रहे हैं कि हमसे प्रोडक्ट खरीदवा रहे हैं। आप सर समझ जाओगे ना जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आपको कोई भी नहीं कहेगा, आप तो खुद जाओगे और प्रोडक्ट खरीद करके लाओगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को एक बार बस क्लियरली अगर हमारे माइंड में घुस गया, समझ पाए ये हकीकत में है क्या? क्योंकि ये हकीकत किसी को क्लियर समझ में ही नहीं आती। आप का जो जीवन है, नॉर्मली हम आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करेंगे आज, शायद समझ में आ जाए। जिन लोगों को जो लोग भागते हैं, जो लोग ऐसा कह करते हैं कि जो परचेसिंग नहीं करते, सामान नहीं खरीदते, वो थोड़ा-सा शायद समझ पाएँ। कोशिश मैं पूरी करूँगी। होता क्या है सर कि हम अपनी अमूमन क्या होता है, हम अपने 20 से 22 साल की उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान शुरू कर देता है, पैसा कमाने के लिए। काम करता है वो 20 साल की उम्र से, एग्जाम्पल लेके चले हम 20 साल की उम्र से काम करता है, वो जाता है 60 साल की उम्र तक। 60 साल की उम्र के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है क्योंकि हमारी बॉडी उतने काम करने लायक नहीं रहती। हमारे बॉडी में उतनी क्षमताएं नहीं रहती कि जैसे हम युवा थे उतना काम अभी भी हम कर पाएँ, नहीं कर पाते सर। आप बताओ 60 साल की उम्र में जब हमारा शरीर जवाब दे देता है, जब हम काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमारे जीवन में खर्चे खत्म हो जाते हैं? नहीं होते। इवन खर्चे बढ़ जाते हैं।
हमारे खर्चे, हमारी पत्नी के खर्चे, या पत्नी है तो पति के खर्चे, हमारे बच्चों के खर्चे, नाती पोतों के खर्चे, खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे हमारे जीवन में कम नहीं होते। उस 60 साल की उम्र तक जो हमने धन कमाया होता है, मान लो आपने 20 साल से 60 साल की उम्र में आपने 40 लाख कमाया है धन पूरा, 40 लाख में आपने सीधा का सीधा 20 लाख बर्बाद कर दिया। कहाँ? आपको पता ही नहीं चला। आपका वो 20 लाख कहाँ गया आपको पता नहीं चला। वो ही 20 लाख आपका बिचौलिया खा गए। जिस दिन मुझे ये चीज़ क्लियर हुई थी कि हमारा पैसा बिचौलिया खाता, उस दिन मैंने सोच लिया था आज के बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना 1 रुपये, अपने हक का 1 रुपये मैं बिचौलिया को नहीं दूंगी। मैं वहाँ, क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती, हम जानते ही नहीं थे। हमारा वो 20 लाख जो बिचौलिया खा रहे थे, हम उससे अनजान थे, हमें पता ही नहीं था। उस 20 लाख से वो बिचौलिया अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, अपना घर बना रहा था, अपने घर पाल रहा, अपना वो यूज़ कर रहा था अपने खर्चों में पैसा। वो 20 लाख हमारा था, उसका नहीं था। ध्यान रखिए, वो 20 लाख हमारा था, उसका नहीं था। उसके बदले में ना ही हमें उस समाज से, ना ही उस दुकान से मुझे कभी सम्मान मिला, क्योंकि पैसा मेरा था वो 20 लाख, पर हमें कभी सम्मान नहीं मिला। कभी उसने हम पे एक बताया भी नहीं कि आपके ही पैसों से मेरा घर चल रहा है, कभी उसने जताया तक नहीं। और ये सब काम इतनी सफाई से हो रहा है हमारी मार्केट में कि हम इसकी कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते, हम कहीं रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते कि हमारा पैसा 20 लाख बिचौलिया खा गया, वापस करवा दो। हम नहीं कर सकते कहीं, क्योंकि ये सब काम ट्रेडिशनल है, इतनी सफाई से हो रहा है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर जैसे ही हमें ये चीज़ समझ में आती है कि अब आपका जो 20 लाख रुपया बिचौलिया खा रहा था, वो 20 लाख अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी जागरूकता लाने का टाइम है ये, जागरूकता। बिल्कुल, आप अपना पैसा सोचो, आपका पैसा जा कहाँ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान देने की आपने कोशिश की, तो वही 20 लाख रुपए आपकी जेब में वापस भी आ सकता है। और वो वापस आने का कोई अलग तरीका नहीं है, ना ही कोई भगवान आएंगे जो वापस करेंगे। वो तरीका सिर्फ हमें बदलना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कुछ काम करने पड़ेंगे। और कुछ काम हमें ऐसा नहीं कि कोई तोप बनानी है, कि कोई मिसाइल बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें सिर्फ वहाँ पर जो प्रोसेस है, थोड़ी सी प्रोसेस पे काम करना है। अब आपको पता, आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग लिंक भी कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छी बखूबी समझ रहे हैं। बस बात ये है कि ये थोड़ा सा लोगों को लेट समझ में आता है। एक बार जिसको समझ में आ जाए कि सच में है क्या, तो उसे कभी कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप ऐसा करो। वो तो भाग के आपके पास आएगा और बोलेगा भैया हमें डायरेक्ट सेलिंग में ऐड कर लो, हम भी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। वो अपने आप आएगा, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हमें आरसीएम में करना क्या है? सिर्फ 2 काम करने हैं, इसके अलावा कोई काम तीसरा है ही नहीं। नंबर 1 करना है खर्चा, और नंबर 2 करना है चर्चा। यदि आप खर्चा करते हैं तो उसमें भी आपकी बचत होती है। देखिए इसकी सुंदरता, इसकी क्वालिटी। यदि आप खर्चा भी करते हैं तो भी आपकी बचत होती है। आप मार्केट में जो सामान 100 रुपए का लेते हैं, यदि आप आरसीएम में आपकी आईडी लग चुकी है, तो वहां से आपको 80 रुपए का सामान मिलेगा, 20% डिस्काउंट में मिलेगा साथ में। यदि आप यही बात जो आपके साथ घटित हुई है, जो आपने 20% डिस्काउंट पे लिया है और आपने प्रोडक्ट खाया है, बस यही बात आपको दूसरे को बताना है। दूसरे को बताना है, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को, आपकी जान पहचान को, आपके फ्रेंड्स को, एनीवन एल्स, किसी को भी बता सकते हैं आप। सिर्फ आपको करना मात्र इतना है, आपको चर्चा करनी है, और उस चर्चा से आप 2 से 45% हिस्सेदारी के हकदार बन जाते हैं। और वो 2 से 45% का हिस्सा आपकी जेब में आना स्टार्ट हो जाता है। इतना आसान है कि हमारा ही पैसा, उसी से हम राशन भी खाएंगे, उसी से हमारी जेब भी भरेगी, उसी से हमें रोजगार भी मिलेगा, उसी से हमारे बच्चों को सुरक्षा भी मिलेगी, उसी से हम अपना नॉमिनी को भी हम सिक्योर कर पाएंगे, उसी से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाएगी। तो हम ये क्यों ना करें, क्यों ना करें? सिर्फ 2 काम करने हैं, हमें इस तीसरा काम करना ही नहीं है, तो हम ये काम क्यों ना करें? और ये इतना सरल काम है, इतना सरल काम है, जैसे अगर बस बात ये है सर कि हम ना, हमें इजली समझ में आता है ना किसी को भी समझ में आता है। रीजन क्योंकि हमने इतना कठिन समय देखा है अपने जीवन में, तो जब ये इतना सरल चीज़ आ गई एकदम से डायरेक्ट सेलिंग, तो लोग भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है क्या?
ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी। मैं भी, जो हमारे अपलाइन है, मैं तो उन्हें बहुत दुआएँ देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से शायद मेरे जीवन में ये चीज़ आई और मैंने इस चीज़ को समझा। और जब समझा, और मुझे बहुत समय नहीं हुआ आरसीएम में आए हुए, बहुत समय, अभी मुश्किल से मुझे 3 से साढ़े 3 महीना हुआ, साढ़े 3 महीना। जब से मैं यहाँ पे कंटिन्यू हूँ, और मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कितने लोगों को बता सकूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी अच्छी चीज़ है। हम कौन से ज़माने में पढ़े थे। हालाँकि एजुकेशन इज़ द बेस्ट, एजुकेशन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। एजुकेशन बहुत मस्ट है, पर पागलों की तरह उसके पीछे ना भागा जाए। आप एजुकेशन ग्रहण करें, उसके बाद एक नौकरी के पीछे पागलों की तरह ना परेशान हो। ये इतना अच्छा सिस्टम है, इसे समझिए और इस पे काम करिए। और आप वहाँ पर भागने से आपका टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, और यहाँ पर आप काम करते हैं, आप अपना जीवन सुरक्षित करते हैं, साथ-साथ में अपने लोगों का जीवन सुरक्षित करते हैं। अच्छा, और एक चीज़, और ये आरसीएम की एक सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक डॉक्टर जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टरी कर सकता है। डॉक्टर से कहो कि वकालत कर लो, नहीं करेगा। वकील से कहो डॉक्टरी कर लो, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रोसेस है। आप डॉक्टर से कहोगे वकील का काम कर लो, तो वो कहेगा भैया कौन-सी बात कर रहे हो? उसके लिए मुझे लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कर पाऊँगा। आप उसी डॉक्टर से कह दो आप आरसीएम कर लो। आरसीएम के लिए कुछ अलग से आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, कि आपको वो कर, सिर्फ़ आपको 2 काम करने हैं। इतना सरल है। शायद हो सकता है कि इतना सरल है इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे तो लगता है मैं कितने लोगों को बता सकूँ, और शायद इसी वजह से मैंने अपना चैनल भी बनाया है। आज मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, मेरे सोनम सिंह रघुवंशी नाम से। मैं वहाँ पर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और लोग इसे समझें। जो मेरे जैसे बेवकूफ़, मैं तो खुद को बेवकूफ़ ही कहूँगी, क्योंकि मुझे इतने सालों तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता था, मैं अनजान थी। तो मैं इस चाहती हूँ जो टाइम मैंने बर्बाद किया है, जो समय मैंने, या जो पैसा मैंने वेस्ट किया है, तो वो और लोग ना करें, और लोग ना करें, और उन्हें पता चले एग्ज़ैक्ट कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये नेटवर्क बिज़नेस क्या है। नेटवर्क इतनी शानदार चीज़ है, नेटवर्क इतनी शानदार चीज़ है, जिसे एक बार समझ में आ जाए तो वो नेटवर्क इंसान को अर्श से फ़र्श तक पहुँचा सकता है। सर, नेटवर्क ही है जो एक हॉस्पिटल का ओनर जिसे डॉक्टरी का कुछ भी नहीं पता, उसे डॉक्टरी का डी भी नहीं आता, उसे इंजेक्शन लगाना तक नहीं आता, और सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा जेब उसी की ही गर्म होती, सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास ही आता है। क्यों? क्योंकि उस ओनर के पास नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क? उसके पास नेटवर्क है। वो पैसे दे के डॉक्टर बुलवाता है, पैसे दे के ऑपरेशन करवाता है, पैसे दे कर के ही अपने पूरा हॉस्पिटल चलाता है, और ओनर को आता जाता कुछ नहीं है। वो हम और आप जैसा ही रहता है, नॉर्मल इंसान। पर वो हायर करता है डॉक्टर, वो हायर करता है अपने हॉस्पिटल में स्वीपर, वो हायर करता है अपने हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट, मतलब पूरा प्रोग्राम तय करता है वो डॉक्टर, सॉरी वो ओनर, जो हॉस्पिटल का ओनर होता है। तो वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप स्कूल के मालिक को देख लो, स्कूल का मालिक कितना पैसा कमाता है? क्या वो टीचर कमा सकता है उसके बराबरी का? क्या उस स्कूल का प्यून कमा सकता है? नहीं कमा सकता। मालिक क्यों कमाता है? क्योंकि मालिक ने नेटवर्क बना के रखा है। मालिक के पास नेटवर्क है, टीचर का, प्यून का और प्रिंसिपल का, हर चीज़ का नेटवर्क है। तो नेटवर्क ही सब कुछ है। तो अब बिल्कुल एज इट इज़ सर, एज इट इज़ मैम, नेटवर्क ही आरसीएम में है, जिसका नेटवर्क है। डजेंट मैटर कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कैसा है, काला है, गोरा है, मोटा है, मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आपका नेटवर्क होना चाहिए यहाँ पर। तो आप देख समझ पा रहे होंगे, शायद कुछ लिंक कर पाए हों, शायद कुछ लोगों को एग्जैक्ट समझ में आया होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छा अगर ऑप्शन है तो वो आरसीएम का है। आरसीएम से बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर मैंने, जो मेरी एजुकेशन है, मैंने उस तौर पे बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग को भी सर्च किया है, बहुत सारी जगह मैंने देखी है कि, लेकिन मुझे आरसीएम से बेस्ट कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं लगा। इसलिए मैं अपने अनुभव से, या जो भी मुझे जानकारी है, मैं उससे आप लोगों को बताना चाहती हूँ सर, आरसीएम बेस्ट है। और जितनी जल्दी इसे समझ लें हम, उतनी जल्दी हमारे लिए और सबके लिए अच्छा होगा। तो इसी के साथ साथ टाइम भी मेरा ज़्यादा हो रहा है,
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आरसीएम ही करें, और आरसीएम में जो काम हमारे अपलाइन हमें बताते हैं, देखिए हमें यहाँ पर बस एक चीज़ और सबको ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे जैसा सर लोग कहते हैं ना बार-बार कि अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मात्र एक है कि जो कंपनी के नियम हैं, जो कंपनी के नियम है, हमें वो नियम फ़ॉलो करने। जैसे कंपनी ने कह दिया कि भैया आपको अगर सक्सेस होना है यहाँ पे जल्दी, तो आपको 5000 पीवी करना है, ये कंपनी ने कहा है। तो अगर हम उसकी बात पे ध्यान देंगे और 5000 पीवी करेंगे, हम तो कह रहे हैं हमने अपने जीवन का इतना पैसा बर्बाद कर लिया, एक बार आँख बंद करके हम अपने अपलाइन किया, हमारी जो कंपनी के नियम है उस पे हम चले, सिर्फ़ 1 साल। आप कुछ मत ध्यान दीजिए, सिर्फ़ 1 साल करिए और करिए, इसके साथ में आप अपना जीवन देख लीजिए। आपकी सोच बदलेगी, आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, आपकी स्किल बदलेगी, आपका बात करने का तरीका बदलेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बदलेगा। और नहीं भरोसा है तो फिर भी आप 1 साल करके देख लीजिए, इतने साल से कर ही तो रहे थे, 1 साल और ना सही, आप भरोसा तो करके देखिए। और ये ऐसा भरोसा है कि आपका ये भरोसा 101% नहीं टूटने वाला। यहाँ पर आपका भरोसा नहीं टूटेगा, इसकी भी पूरी की पूरी गारंटी है। तो एक बार यहाँ भरोसा करिए और अपने अपलाइन की बातों को आँख मूंद कर भरोसा करिए, क्योंकि वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, वो कंपनी के रूल्स के हिसाब से ही आपसे बात करते हैं और हमसे बात करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लग ही रहा था कि आप यहाँ आ जाएँगी, समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, इतना मैं भी नहीं जानती। आपके सम्मान में बहुत शानदार तालियाँ चाहती हूँ।